RJ18 हमारा है, हमारा है, RJ18 हमारा है, हमारा है। पत्रकार बंधु, आप बताओ फायदा क्या है नीम का थाना जाने में? हमें तो नुकसान के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। तो आईडी की प्रॉब्लम है, आपको पता, आर्मी में ए और बी चेंज करने में भी बहुत टाइम लगता है। उसको सीएम साहब भी चेंज नहीं करा सकते। इतने घर घर में आर्मी में हमारे बच्चे हैं, आर्मी में हमारे पुत्र हैं जो उनकी वारिस हैं, वो कल अपना एड्रेस कैसे चेंज कराएंगे? आप बताइए। नीम का थाना चेंज कराना, वहाँ का एड्रेस चेंज कराना कौन कराएगा? उनका, हमारी वीरांगनाएं हैं, हाँ, उनका एड्रेस चेंज कराना बहुत मुश्किल है। और ये एड्रेस चेंज में कितनी दिक्कत आएगी। इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हमारे इतने शहीद हुए हैं, उन शहीदों का अपमान तो हम नहीं कर सकते। हम जब वो झुंझुनों की भूमि में रहते हुए, झुंझुनों की खुशबू में रहते हुए और देश के लिए शहादत दिए, उनको हम नीम का थाना का बेटा कैसे बना देंगे? कभी नहीं बनाएंगे, चाहे जो हो जाए। हम रहना ही चाहते हैं, हमें गर्व है झुंझुनों पे। यानी हम झुंझुनों के पुत्र हैं, हम झुंझुनों के नाम से जाने जाते हैं। झुंझुनों का कोई नाम लेता है तो गर्व होता है, हमारा आत्मविश्वास है, हमारा कॉन्फिडेंस है झुंझुनों। और वहां जाएंगे तो हम निराश हो जाएंगे। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और आदमी के पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ नहीं है। वहां तो हमें एक तरह से घसीट के लिया जा रहा है। क्यों? लोकतंत्र में ऐसा कौन सा अन्याय कोई कर सकता है क्या? और हमारा अपना जीवन है, हम चाहें तो अपने, हाँ, सबको प्रॉब्लम है। किसी एक से भी आप बुलवा लो, यहाँ का जितना जनप्रतिनिधि है इस क्षेत्र का, अगर वो ये बोलता है कि मैं नीम का थाना में जाना चाहता हूँ तो मैं आज ही उठ जाऊंगा यहाँ से, किसी एक से भी। एक सागर मिल की आवाज। हाँ, इसलिए तो मैंने 28 तारीख को बड़ी मीटिंग बुलाई है कि आप आओ, अगर आप ऐसा चाहते हो तो सब एक मंच पे आओ। मैं तो कोई राजनीति भी नहीं कर रहा, शुरुआत मैंने की थी, उसके बाद में सबने इधर उधर से हलचल मचाई है। आज से 4 रोज पहले मैंने वीडियो डाला था और उसके बाद में सब हलचल चली है। अच्छा लगा सबको। अब सब 28 तारीख को आओ, सबको आमंत्रित कर रहा हूँ मैं तो, पक्ष विपक्ष को। मुझे तो कोई राजनीति भी नहीं कर रहा। मैं तो चाहता हूँ कि कम से कम हमारी मातृभूमि में तो रहें। हमारी मातृभूमि को हम छोड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं चाहते। मैं रामउतार धीवा गुड्डा गोड़जी और उसके आसपास की पंचायतों को नीम का थाना में शामिल करने के कारण विरोध में बैठा हूं। इंद्रपुरा से बड़ा गांव और सिंगनौर से चौरा तक का बच्चा नहीं चाहता कि हम नीम का थाना में जाएं। इसके बावजूद भी हमें नीम का थाना में मिला दिया गया है। हम कोई भी नहीं चाहते, झुंझुनों के साथ रहना चाहते हैं। झुंझुनू हमारे नज़दीक है, हमारा गौरव है, हमारा सम्मान है। आवागमन के साधन झुंझुनू के साथ में जुड़े हुए हैं। हमारा खान पान, रहन सहन, शादी, वेशभूषा झुंझुनू से मेल खाता है। हमारी संस्कृति झुंझुनू से मेल खाती है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि झुंझुनू वीरों की भूमि है। यहाँ के कण कण में शूरता की गाथाएँ हैं। झुंझुनू शहीदों की भूमि है। इस भूमि को हम नीम का थाना में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमारे वीर पुत्रों ने झुंझुनू की भूमि की खुशबू में रहते हुए देश के लिए शहादत दी है। और उनके बच्चों का, उनकी वीरांगनाओं का एड्रेस चेंज कराना राज्य सरकार के बस में भी नहीं है। और ये बहुत बड़ी समस्या है। हम नहीं चाहते कि वो भी इस समस्या में फंसे। और हमारे लिए ये अपमान की बात है कि हम जीते जी हमारे उन शहीदों को कम से कम झुंझुनू में तो रख सकते हैं। इसके अलावा गुड्डा गोड़जी एक विकसित कस्बा है और उसको नीम का थाना में मिलाया जाना कहाँ का न्याय है? अगर जिला ही बन रहा तो जैसे मंत्री कह रहे थे कि गुड्डा गोड़जी को बना दूंगा, लेकिन उन्होंने बनाने की बजाय इसको तो नीम का थाना में लेके, बहुत बड़ा अन्याय है यहाँ के लोगों के साथ में। हम पुरजोर इसका विरोध करते हैं। और हम चाहते क्या? हम तो चाहते हैं हमें हमारी मातृभूमि में रहने दिया जाए। क्यों हमें दूसरी जगह भेजा जा रहा है? किसी भी तरीके से वो पहाड़ों के गुजरते हुए हम कैसे पहुंचेंगे नीम के थाना में? आदमी जयपुर जा सकता है लेकिन नीम का थाना नहीं पहुंच सकता। इसके अलावा वो क्षेत्र हमारे क्षेत्र से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। एक विकसित क्षेत्र को एक पिछड़े हुए क्षेत्र में क्यों मिलाया जाए? और सबसे बड़ी बात, हमें असुविधा क्यों दी जा रही है? कौन से कारण से असुविधा दी जा रही है? ये कष्ट हम सहन नहीं कर सकते। इसी के विरोध में मैं बैठा हूँ। यहाँ के युवा जो जागृत हो रहे हैं और उनको जागृत करना चाहता हूँ। और 28 तारीख को मैं बड़ी मीटिंग का आयोजन करना चाहता हूं, जिसकी वीडियोग्राफी करा के और सीएम के पास भेजना चाहते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि सबको 28 तारीख को आमंत्रित करता हूं मीडिया के माध्यम से। वो आते तो ठीक है, नहीं सीएम साहब के सलाहकार राजकुमार जी, डॉक्टर साहब को बुलाएंगे और उनको कहेंगे कि हमें सीएम साहब के पास में पेश करो, हमारी जनता ऐसा चाहती है। अब पूरे लोगों को तो वहाँ हम नहीं ले जा सकते, क्योंकि 100 आदमियों को भी अगर हम जयपुर ले जाते हैं तो लाखों रुपये का खर्चा होता है और आम आदमी के पास में इतना पैसा नहीं है। तो उनकी यहाँ वीडियोग्राफी बना के और हम सीएम साहब को पेश करेंगे कि हमारा क्षेत्र ये चाहता है और पुरजोर चाहता है, 100% चाहता है, हर बच्चा चाहता है। आप किसी एक से भी पूछ लीजिए गुड्डा गोड़जी के क्षेत्र में, आसपास की पंचायतों में, अगर वो नीम का थाना में जाना चाहता है तो
ऐसा हम चाहते हैं। जय जय झुंझुनू, ऐसा ही हम चाहते हैं। आरजे 18 के साथ ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए। झुंझुनू तो हमारा गौरव, मान सम्मान है, हमारी ज़िंदगी है। कैसे छोड़ दें झुंझुनू को, और किस वजह से छोड़ दें, कौन सा कारण है, क्यों मिलाया जा रहा है हमें नीम का थाना में? अच्छी बात है, जिला बने, उन लोगों को सुविधा मिले, लेकिन हमें कष्ट क्यों? लोकतंत्र में सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन सीएम साहब को इस बात का पता नहीं है। उन्हें गलत फीडिंग की गई है, इसलिए हम पूरी बात करेंगे, उनसे मांग करेंगे इस बात की कि हमें यहीं रहने दिया जाए।